इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के वेरिएंट XBB.1.5 के पॉजिटिव केस का मामला सामने आया है। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने ऐसा कोई केस सामने आने से हालांकि इनकार कर दिया है और कहा कि अभी तक इस तरीके का कोई केस जो है वो सामने नहीं आया है। सीकर के एक व्यक्ति में इस वेरिएंट की पुष्टि की खबरें सामने आ रही हैं और आ रही थी, लेकिन डॉक्टर सुधीर भंडारी की फिलहाल उन्होंने कहा है कि इस तरीके का कोई वेरिएंट सामने नहीं आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वीसी और कोरोना के लिए बनाई गई राज्य सलाहकार समिति के प्रमुख हैं डॉक्टर भंडारी, और उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तक इस तरीके का कोई वेरिएंट सामने नहीं आया है। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, डॉक्टर भंडारी की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरीके का कोई वेरिएंट सामने नहीं आया है, लेकिन पहले दावा किया जा रहा था कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का वो सामने आया है, लेकिन ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब क्या अपडेट है इस मामले में, क्योंकि भंडारी इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके का कोई वेरिएंट सामने नहीं आया है। देखिए अंकुर, अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज है। दो तरह की जो खबरें हैं वो सामने निकल के आई हैं। पहली खबर ये कि सीकर का इसके अंदर एक मरीज बताया गया जो कि नया ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, और बात करें यूएस की तो वहाँ ज्यादा ये वेरिएंट फैला हुआ है, उसका संक्रमण वहाँ ज्यादा देखने को मिला है। XBB.1.5 की हम बात कर रहे हैं। पहले ये कहा गया कि सीकर का मरीज नहीं है, पूरी तरीके से इनकार कहा गया, और अब सूत्रों की जानकारी ये सामने निकल के आ रही है कि सीकर का जो मरीज था उसमें तो वेरिएंट नहीं मिला है, लेकिन एक मरीज जिसकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री भी है राजधानी जयपुर में उसको डिटेक्ट किया गया है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। जो देखिए अभी लगातार ये कहा गया कि लगातार जब कोरोना की चर्चा हो रही थी पूरे विश्व में, चाइना में केसेस बढ़े, जापान में केसेस बढ़े, यूएस में केसेस बढ़े, उसके बाद भारत में अलर्ट देखा गया। राजस्थान में भी इस संबंध में एक अलर्ट जारी किया गया कि जितने भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेजे जाएं। तो अब एक ऐसा मरीज है जिसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेजे गए और उसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव बताई जा रही है इस नए वेरिएंट के साथ में। हालांकि अभी तक इसको लेके भी कोई आधिकारिक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। इस बात को बहुत स्पष्ट हम कहते हैं, लेकिन अभी ये सूत्रों से जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जयपुर का एक मरीज है जो कि इस नए वेरिएंट के साथ में पॉजिटिव मिला है। जी आशुतोष, लेकिन डॉक्टर भंडारी की तरफ से क्या आपकी बातचीत हुई है इस वेरिएंट को लेकर? तो किस तरीके का ये वेरिएंट बताया जा रहा है, क्या खतरनाक साबित हो सकता है ये? देखिए ये जो नया वेरिएंट है, जहां तक यूएस की बात करें तो यूएस में तो बड़ी संख्या में इससे संक्रमण फैला है, लेकिन राजस्थान के तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है और थोड़ा सा डिस्गाइज भी कर सकता है। यानी कि जिन लोगों की वैक्सीन लग चुकी है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनको भी ये संक्रमण हो सकता है, लेकिन खतरा इस बात के बहुत कम हो जाएंगे कि उनको किसी तरह की कोई गंभीर दिक्कत हो सकती है। पॉजिटिव बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं। अब ये कितना फैलता है और इस पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई विदेश यात्रा करके तो नहीं आ गया है, समय पर ये क्वारंटीन हुआ था या नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एक बार स्पष्ट हो जाए, आधिकारिक पुष्टि हो जाए, उसके बाद इस जो मेडिकल एक्सपर्ट है इस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। चलिए ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वैसे में एक ही सलाह है हम सभी के लिए कि मास्क का उपयोग जरूर करें, उसी से बचाव किया जा सकता है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।